आसमां से आगे, आसमां से आगे, आसमां से आगे। अब तुझे बात करने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। अब बोल बोल। आखिर हम कब तक इस तरह जग्गू बादशाह भागते रहेंगे? और फिर शहर के ठिकाने भी तो महफूज नहीं होते ना। हमें वापस अपने अड्डों पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए समझ गया मैं। जब से खुशियां मरा है ना, और कुछ ये हालात काबू में नहीं आ रहे। नफासत खान भी हाथ से निकल गया है। अब हमें इस इलाके में रहने के लिए किसी वडेरे का सहारा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक तजवीज़ है मेरे पास जग्गू बादशाह। बोल। तुझे यकीन है क्या? 100% मेरे बादशाह, 100%। ठीक है, तू अभी निकल जा और सुबह उनसे मिलना। तू बेफिक्र हो जा मेरे बादशाह, बेफिक्र हो जा। रब रखा। रब रखा। दवाइयों की लिस्ट बना ली तुमने? हाँ वो तो बन गई है। ये खुशखबरी की बात है तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या? वो ये कि हमारे इस हेल्थ सेंटर के लिए बाकायदा तौर पे एक MBBS डॉक्टर की परमिशन मिल गई। बहुत जल्द यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर आ जाएंगी। अल्लाह करे कि वो यहाँ रहना भी पसंद कर ले। क्यों नहीं करेंगी? हमारी बड़ी बदकिस्मती है रियासत कि हमारे काबिल डॉक्टर देहातों में रहना पसंद नहीं करते। एक्चुअली सहूलतें ना होने की वजह से उन्हें यूँ लगता है कि उनकी सलाहियतें किसी काम नहीं आ सकती। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मैंने आने वाली लेडी डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रियासत। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। साईं जी कैसी है वो? आप लोगों का देना तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता। अगर आप लोग मेरी मदद ना करते ना तो लाइला बीबी को रोग लग जाना था। ये तो हमारा फ़र्ज़ था साईं जी, किसी पर एहसान नहीं। और फिर हमारी NGO तो बनाई इंसानी खिदमत के लिए गई है। हम लोग तो गैरों की खिदमत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। लाइला तो फिर हमारी बहन है, इज़्ज़त है वो हमारी। आप लोगों ने जिस राजदारी से एहतमाम किया, ये आप लोगों का ही काम था। मुझे मस्कीन से तो कभी भी नहीं हो सकता था। साईं जी प्लीज़, लेकिन आप लाइला को ये ना बताइएगा कि आपने ये सब कुछ हमारे ज़रिए किया है। और हाँ, अगर आप उसका भला चाहते हैं तो उसे उसके दोस्तों से दूर रखें। वो इख्तियार वाले हैं बहू जी, और मैं नमाना बेइख्तियार। लगन से पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। आप हमेशा हमें अपने साथ पाएंगे। आपसे एक गुजारिश और करनी थी। गुजारिश कैसी? आप हुक्म करें साईं जी। इस बात का मुअज्जम चौधरी को इल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वो, मेरा मतलब है मौज़म साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, बल्कि बहुत अजीम इंसान है वो तो। नाइमा बीबी, किसी का पर्दा रखोगी ना तो अल्लाह तुम्हारे भी पर्दे रखेगा। चंगा फिर। अल्लाह बेली। अल्लाह बेली। अल्लाह बेली। तू फिर आ गई? तेरी सहेली कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आई? वो कॉलेज छोड़कर चली गई। चली गई? हाँ चली गई, कॉलेज छोड़ गई।
झूठ बोलती है तू। बाजी का चाहने वाला उसकी इजाजत और मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकता। वो कहीं नहीं जा सकती। चलिए यहाँ से। ठीक है, ठीक है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन इतना याद रखना, तू मुझे मरने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती तू मुझको मरने से, नहीं रोक सकती। ऐसे नहीं रोक सकती। ये दवाइयाँ जारी रखिए, आपकी विल पावर ही आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। ऑल द बेस्ट। साईं, अगर तुम ना होते तो। ना बीबी ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं था, नहीं था मुमकिन। अच्छा ये बताओ, वो मोहसिन कौन है जिसके ज़रिए तुमने ये सारा एहतमाम किया? तुमने आज वादा किया उससे मिलवाने का। हाँ बीबी, अब आ गया है वो वक्त, मैं आपको उनसे मिलवा दूं। शायद कुदरत कोई बड़ा मिलाप कराना चाहती है। रंग ही निराले मेरे मौला के, कैसे कैसे वल फेर से क्या क्या करिश्मे दिखाता है। बीबी, मैं उनको लेकर आता हूं। हाँ लायला, शायद तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? हाँ बीबी, अगर ये दोनों बहन भाई ना होते ना तो बड़ा जुल्म हो जाना था। सच्ची बात तो ये है कि ये इन दोनों का काम था, मैं तो बस एवं ही सामने मंजर पे हूं। प्लीज़ लाइला, तुम अपने दिलो दिमाग पर किसी किस्म का बोझ ना डालो। क्यों ना हम अपने बुजुर्गों की लड़ाई को भूल जाएं और मिलकर एक नए सफ़र, एक नए रास्ते का आगाज़ करें। लायला, मैं तुम्हें अपने एक अहम राज में हिस्सेदार बना रही हूँ। वो ये कि मौज़म साहब ने रियासत भाई को पुलिस से बचाने में अहम किरदार अदा किया, वरना नियामत साहब तो। और हाँ, तुम्हारी इस बीमारी का सिवाय हम तीनों के ना तो किसी को इल्म है और ना कभी होगा। हाँ हाँ लाला बीबी, अगर आप मुझे काबिल एतबार समझती है ना, तो नाइमा बीबी ने जो कहा है बिल्कुल हक सच है। अब कोई मौसम जो है ना ठीक हो रहा है आजकल। हाँ अब्बा जी, हाँ, ये लैला को कौन सी बीमारी होगी अब्बा जी? वो हर वक्त सोती रहती है। ओ मेरे यहाँ चलिया पुत्रा, और कॉलेज से उसकी छुट्टियां हुई हैं, सोए ना आराम ना करे तो और क्या करे ना। तू उसके पीछे क्यों पड़ गया? ओए चलिया, ओए 3 माणी ने आखिर अपने घर वाली हो जाना है, तो 4 दिन उसको मौज मेला करने। और बहरहाल किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है अब्बा जी। वो बखा लेंगे। जो सब भाई आपसे को मिलने आया है जी। और कौन आया है? ये गोगा नाम बताता है जी आपको। कौन गोगा? और देख लेंगे क्या हो गया है, हो सकता है अपना कोई पुराना हो, और जा उसको पे। आप जानते हैं इसको अब्बा जी? और पुत्रा नहीं जानते तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तुझे क्या काली पड़ गई? अस्सलामुअलैकुम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। कौन हो तू? मेरा नाम गोगा है चौधरी जी, और मुझे जग्गू बादशाह ने आपकी खिदमत में भेजा है। जग्गू ने? तेरी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ पे आके जग्गू का नाम लेने की? मैं जानता हूँ चौधरी साहब, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन मुझे इस बात का भी इल्म है कि मैं गहरे गहरे के डेरे पर नहीं, चौधरी नियामत के डेरे पर मेहमान बनकर आया हूँ।
और शुक्र कर इस बात पर कि तू यहाँ मेहमान बनकर आया है। ओ पुत्रा, इसकी पूरी बात तो सुनने दे। इधर आ। ओ, क्या चाहता है जग्गू? चौधरी साहब, जग्गू आपसे माफी मांगकर सुलह करना चाहता है जी। तेरा उससे क्या ताल्लुक है? मेरा संग है जी वो। मैं भी उस जिले का इश्तिहारी हूँ। अब बस निकल गई हवा उसकी, अब आ गया माफिया मांगने पे। और पुत्रा ठंडा रहा, ठंडा रहा। और जवाना किधरे, ये उसकी नई चाल तो नहीं है? चौधरी साहब, ये मर्द की जबान है। कट तो सकती है, फिर नहीं सकती। ठीक है, हम जग्गू से मिलेंगे, लेकिन ठिकाना हम बताएंगे। तामील होगी जनाब। और वो अकेला आएगा? मंजूर है चौधरी साहब। हमारे बंदे तलाशी लेने के बाद उसको अंदर आने देंगे। चौधरी साहब, आप जिस तरह चाहें, जो चाहें, जमानत लेने के बाद उसे मिलने दें। ठीक है ठीक है, तू रोटी छोटी खा, हम तुझे वक्त और जगह बता देते हैं। मैं दिन दिन वापस जाना चाहता हूँ चौधरी साहब। ओ चलिया, ओ चलिया, ये चौधरी नियामत का डेरा है। यहाँ दिन हो या रात, और तू मेहमान बन के आया है, तेरी वावल कोई नहीं तक सकता। हक के चौधरी जी, हक के। ओए पोले, इसको खाना शाना खिलाओ। ओए जा जा, उधर तुझे खाना खिला जा। किधर जा रही है दारो? कहीं नहीं जा रही जी। ना भला मैंने कहाँ जाना है? ओए बात सुन, ओए आजकल तू थाने चक्कर नहीं लगा रही? और मैंने उसकी छतरौल कर दी थी। मेरा ख्याल है कि अब वो तुझे तंग नहीं करता होगा। हाँ जी, अब वो मुझे तंग नहीं करता। चंगा चौधरी जी, सलाम अलैकुम। ओए ओए बात तो सुन, और ये तो बता हुआ क्या है तुझे? अल्लाह जानता है चौधरी जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला ना। मैंने इतनी बड़ी मुखबरी की, खुशियाँ की, और आपने मुझे इनाम में एक तेला भी नहीं दिया। ओहो, ये बात है। ओए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो नफासा खान हम सब का हिस्सा खा गया है, और ऊपर से उसने जुर्म का भी नामो निशान मिटा दिया है। बहरहाल अल्लाह जानता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आपकी बातें आप ही समझे चौधरी जी। और तगड़ी रह दारो, तगड़ी रह, और तू फिक्र न कर, और तुझे इनाम जरूर मिलेगा। और मैंने केस बनाकर ऊपर भेज दिया है, और लिख दिया है कि तेरी मुखबरी पर हमने छापा मारा था। हाय मैं मर गई, आपने लिख दिया? ये आपने क्या किया चौधरी जी? हैं? आपने तो मुझे मरवाने का पक्का पक्का बंदोबस्त कर दिया ना। ये तो वही बात हुई ना कि कोलों की दलाली में मुंह काला ना। चौधरी जी, आपने मुझे बजाय इसके कि अनाम दे, आपने चुक मेरा नाम दिया ताकि वो उसके साथी मुझे ढूंढ के ना सीधी सीधी गोली मार दे और अपना हिसाब कर ले बराबर। चंगा नहीं किया चौधरी जी आपने मेरे साथ। आपने बड़ा बड़ा जुल्म किया मेरे साथ। अल्लाह पूछेगा आपको। और समझा करना, नहीं आता तेरा नाम। और भला हम पागल हैं क्या कि जो मुखबरों का नाम देंगे? मुखबरों का नाम देंगे? अल्लाह जानता मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर आपने ना मुझे मरवाने का ना चंगी तरह बंदोबस्त कर लिया। देख लीजिएगा, अल्लाह जरूर पूछेगा आपको कोई बातें करने वाली। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। सर वो एसपी साहब आ गए सर। भेजो ने? तो जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठो। थैंक यू सर। मुअज़्ज़म, 2 माह में ये तीसरी लड़की की लाश मिली है जिसने खुदकुशी की है, और तीनों का ताल्लुक एक ही कॉलेज है, और तीनों ने ख़त में खुदकुशी का एतराफ़ किया है, मगर इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। सर मैंने फ़ाइल चेक की है। प्रेस ने बहुत उछाला है इस केस को, और मेरा ख्याल है कि तुम खुद डील करो इस केस को मुअज़्ज़म। यस सर। मुझे उम्मीद है तुम जैसा ज़हीन ऑफिसर इन दरिंदों की गर्दन ज़रूर दबोचेगा जो इस घिनौने धंधे के अंदर मुलविस है। यस सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम। ये देखो, ये क्या हो गया? मुमकिन है हादसा ही हो। आप दुखी ना हो लैला बीबी। नहीं साईं, नहीं, ये हादसा नहीं है। की तो उसने खुदकुशी है, लेकिन हुआ कत्ल है। और कातिल भी वही है, हराफा, जिसे तुमने देखा था। खुद को संभाले लाला जी, हौसला करें। यही वक्त है हौसला दिखाने का। उसे भी मरना चाहिए साईं, उसे भी मरना चाहिए, वरना वो बहुतों को मरने पर मजबूर कर देगी। मरेगी, जरूर मरेगी। जो किसी के लिए टोया खोता है ना, वो एक ना एक दिन उस टोए में जरूर गिरता है। इसी का नाम मुकाफाते अमल है। बस लैला बीबी, आप हौसला ना हारिएगा, भेद ना खोलिएगा, ना खोलिएगा भेद। तुम कितने अजीम इंसान हो साईं, और हम कितने नीच लोग। तुम्हें छोटा और खुद को बड़ा समझते हैं। हम कितने घटिया लोग हैं। ना ना लैला बीबी, ना कहें, खुद को बुरा ना कहें। आप तो बड़ी मान वाली हैं जी। मैं तो नमाना सा, बिल्कुल नमाना सा हूँ जी। साईं, मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। इस तरह घर में बैठी रहूंगी तो लोग शक करेंगे मुझ पर। और ऊपर से गुलरेज भाई भी ना जानबूझकर मुझसे उल्टे सीधे सवालात करते रहते हैं। कुछ दिन और लायला बीबी, कुछ दिन और रुक जाए। सर। हाँ आदिल, कैसे हो? बैठो। थैंक यू सर। हाँ भाई आदिल, ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम सिर्फ मुझसे शेयर करना चाहते थे? सर, मेरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मरने वाली लड़की सनिया की करीब तरीन सहेली का नाम लायला चौधरी है। What? लायला चौधरी? यस सर, आपकी छोटी सिस्टर सर। देन? सर, आपका हुक्म चाहिए। देखो आदिल, तुम मेरे स्क्वाड के बेहतरीन इंस्पेक्टर हो, कम से कम तुम्हें मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। लायला चौधरी का इस हवाले से फर्स्ट इंटरव्यू आप करें। मैं? ये बात शायद तुम इसलिए कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से मुझे कोई एम्बैरेसमेंट हो। नहीं सर, बल्कि इसलिए सर कि आप अपनी मोहब्बत और हिकमत अमली से मुमकिन है कोई ऐसा क्लू निकाल लें जो कि खौफजदा और परेशान लायला मुझे ना दे सके। आदिल, तुम्हारी बात में वजन तो है। सर, मैंने अपनी सर्विस का ज्यादा हिस्सा इंटेलिजेंस में गुजारा है। बसा औकात ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत काम आती हैं सर। थैंक यू आदिल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक हदायत मेरी तरफ से भी। यस सर। इंक्वायरी बिल्कुल खुफिया रहेगी। इस चीज की खबर किसी को कानो कान नहीं होनी चाहिए,
तामील होगी सर। वैसे भी मैं सिर्फ आपको जवाब दे हूं सर। ये स्पेशल इंक्वायरी आप होल्ड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आदिल। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। गुलरेज पुत्र, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। और मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है अब्बा जी। नहीं पुत्रा नहीं, चौधरी नियामत ने आज तक एक ही फन सीखा, जानवर और बंदे की नस्ल की पहचान। वो जरूर आए। तो आ गया चौधरी साहब। कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं। अम्मा जिया। जी चौधरी जी। जाए अच्छी तरह तराशी लेने के बाद इसको अंदर आने देना। चौधरी जी, दोनों को भेजूं या सिर्फ जग्गू को? और सिर्फ जग्गू को। अच्छा जी, और चालू कर दूं? गुलरेज पुत्र, इस ठिकाने का किसी और को तो पता नहीं है ना? और नहीं अब्बा जी, मैंने इसी मकसद के लिए ये ठिकाना आर्जी तौर पर हासिल किया है। शाबाश भाई शाबाश। देख ना पुत्रा, ओए अगर गुड़ देने से दुश्मन मर जाए तो उसको जहर देने की क्या जरूरत है? वो ये तो बात साफ है। जग्गू को भावें नफासत खान है, ये नफासत खान है जग्गू को छोड़ दिया, तभी तो हमारे पास आया। कोई नई चाल चलने। और नहीं पुत्रा, ओए तू देखता जा कि अब कौन नई चाल चलता है किसके साथ। देख। ओ वालेकुम सलाम। ओ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ भाई जग्गू, और क्या जरूरत आन पड़ी तुझे हमारे साथ आके काम करने की? चौधरी जी, और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं आपके साथ कोई चक्करबाजी कर रहा हूँ तो आप मुझे गोली मार सकते हैं। ना जग्गू ना, तू चंगी तरह जानता है कि चौधरी नियामत ऐसा नहीं करेगा, इसलिए तो तू हमारे पास आया है। खून खून का भी फर्क होता है। चौधरी जी, हम निश्तारी लोग हैं, आज नहीं तो कल पुलिस की गोली से मारे जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करता चलूं कि मेरी और आपकी जाती दुश्मनी नहीं। और मुझ पे हमला करने के बाद भी तू ये समझता है? चौधरी गुलरेज, जमाना जानता इस बात को कि जग्गू का वार कभी खाली नहीं जाता। हाँ, मैंने नफासत खान के कहने पर आकर तुम पे हमला जरूर किया था, लेकिन तुम्हें गोली नहीं मारी। जो गोलियां तुम्हारे पेट में लगी थी ना, वो सीने में भी लग सकती थी। और तू हमें ये बताने के लिए आया है? ओह नहीं चौधरी जी नहीं, और मैं सिर्फ ये अर्ज करने आया हूँ कि नफासत खान ने मेरी मजबूरी का बड़ा नाजायज फायदा उठाया था। ओ आप जैसे जवान मर्दों के साथ और जग्गू दुश्मनी का सोच भी नहीं सकता। इस मसले पर तो मैंने नफासत खान से लड़ाई कर ली। बड़ा कमीना आदमी है वो आपकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया। वो इतना गिर गया नफासत खान कि बड़ों के असूल भी भूल गया। अंधा हो गया वो, इंतकाम ने उसे अंधा कर दिया है। वो तो ठीक है, देख लेंगे उसे हम भी। और नहीं चौधरी साहब, उसे अब मैं देख लूंगा। आपका बदला मैं लूंगा। मैं इस तरह छोटे चौधरी साहब पे हमला करने का कफारा भी अदा हो जाएगा। बस एक अर्ज थी आपसे। क्या? आपका हाथ बस हमारी पुश्त पर होना चाहिए। वो अपने छोटी चौधरी जी भी अब एसपी बन गए ना, अब तो सरकार दरबार में भी कोई आपकी तरफ नजर बार की नहीं देख सकता। देखो जग्गू, तू हमारे दुश्मन का दुश्मन है, इसलिए हम तुझे अपना सजन बना रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आइंदा कभी मेरे मजम पुत्र का नाम भी अपनी जुबान पे न लाना। नहीं आएगा चौधरी जी, अब बिल्कुल नहीं आएगा। तमील होगी।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। फुर्सत मिल गई मेरी साहबजादी को? हाँ मिल गई। बस अम्मी एक्चुअली ना एनजीओ के कुछ लोग आए हुए हैं शहर से। पता है अम्मी आपको, हम लोगों ने यहाँ मलिकवाल में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी मंजूर करवा रहे हैं। अच्छी बात है बेटी, लेकिन तूने कब से मलकवाल का ठेका उठा लिया है? अम्मी किसी को तो ये काम करना ही है ना। कुछ अपनी फिक्र भी है तुझे? जानती है ये कपड़े कहाँ से आए हैं? आपने खरीदे होंगे मेरे लिए। तेरे मामू ने दुबई से भेजे हैं। भूल गई अपने मामू इम्तियाज को या कुछ याद है? क्या ज़रूरत थी अम्मी, प्लीज़ आप अपने लिए सिलवा लें। और वैसे भी मुझे ये चमकीले कपड़े भला कहाँ अच्छे लगेंगे। नाइमा, अभी से तूने बड़ी बूढ़ियों जैसी बातें शुरू कर दी हैं। बेटा, अपने घर नहीं जाना तुझे? क्या हमारे घर ही बैठी रहना है? ओ अम्मी प्लीज़, अब आप इस टॉपिक पर बात ना करें, फिर आपको ख्वामखा गुस्सा आ जाएगा। ना क्या मतलब है तेरा? माँ हूँ तेरी, मैं तेरी शादी की फिक्र नहीं करूँगी? ज़रूर करें, लेकिन पहले 6-7 लोगों के खाने का बंदोबस्त करवा दें। शहर से एनजीओ के कुछ लोग आए हुए हैं। मेरी अच्छी अम्मी प्लीज़, अब मैं चलती हूँ। हाँ ओके। या अल्लाह, क्या करूँ मैं इस लड़की का, कैसे समझाऊँ इसे? ना जाने क्यों मैंने इसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। बेहतरीन वक्त है ये जग्गू बादशाह खुशियों का हिसाब बराबर करने का। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। ओए चलिया, ओए मेरे लिए नफासत खान और नियामत चौधरी को कत्ल करना भला कोई मसला है? जब चाहूं उन्हें मार डाल, लेकिन आए उन दोनों में से एक भी मर गया ना तो हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। ओए जब तक वो जिंदा है ना तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। वाह वाह जग्गू बादशाह वाह, तू तो सियासतदान बनता जा रहा है यार। ओ अभी तक हमारी पल्लो नहीं आई। आ जाएगी वो, टाइम की बड़ी पाबंद है वो। आजा आजा, और तुझे याद कर रहे थे। मैं आ गई। कहाँ है वो लड़की लैला चौधरी? उसकी सहेली ने तो खुदकशी कर ली है। लगता है वो खौफजदा होकर कहीं छुप गई है। एक बात याद रखना बल्लो, उस लड़की को हर सूरत में काबू करना है, हर सूरत में। अरे वो सोने की चिड़िया है, हाथ से निकलने ना पाए, समझ गई ना? जग्गू बादशाह, बाजी की दोस्ती भी दुश्मनी की तरह मौत तक पहुंचती है। मरने से पहले कोई इससे निजात हासिल नहीं कर सकता। आएगी, जरूर आएगी मेरे पास। जब टूट लगेगी ना और रगें टूटने लगेंगी, तब देखना दौड़ती हुई मेरे पास आएगी। एक बात याद रखना बल्लो, लैला को हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अगर वो तेरे हाथ से निकल गई ना तो समझ नहीं, तो भी तो गई। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी जग्गू। बहुत दिनों के बाद सोने की चिड़िया पिंजरे में आई है। बाजी की मर्जी के बगैर भला कैसे जाएगी? ओ जी ओ बल्लो, ओए तू तो बहुत सियाणी निकली है, बहुत सियाणी। हाँ जी वो आ गया। आ गया? बुलाओ उसे। सलाम खान साहब। वालेकुम सलाम। और क्या खबरें हैं गुगे? और सुना है वो जग्गू आजकल बहुत ज्यादा दिमाग खराब करके फिर रहा है। खान साहब जग्गू को बड़ी मुश्किल से चक्कर देकर आया हूँ। आपके नमक खा रहे हैं, आपके नमक से गद्दारी नहीं कर सकते हम। मुझे पूरी बात बता। खान साहब जग्गू ने मुझे भेजा था चौधरी नियामत के पास।
मोहब्बत यहां तक पहुंच गई है। वो जग्गू की ये मजाल कि वो नफासत खान के दुश्मनों से हाथ मिलाए। और जग्गू, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जिसका तू तस्वीर भी नहीं कर सकता। खान साहब, मैं तो शुरू से ही उसको पसंद नहीं करता था। आप तो जानते हैं बस मजबूरी है सरकार, और आपके हुक्म ने मुझे उसके साथ लगा रखा है। अच्छा ठीक है, तो उसके साथ लगा रहे। मुझे पल पल की खबर चाहिए, पल पल की खबर। और सुन, खर्चे पानी की फिक्र नहीं करनी। ले खान साहब, बच्चे हैं आपके, आपका दियो वो खाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? अब तुझे इसकी बहुत जरूरत होगी, रख ले। मैं चलूं खान साहब? हाँ जा। और सुन जी, राब्ते का तरीकाकार समझते हो ना? जी खान साहब। शाबाश। चंद्रानिये, ओए आज तो तेरे घर के सारे जी इकट्ठे बैठे हैं, खुश हो रही है देख के। ओए एक तो ये पहले भी कार काम नहीं आता था, अब तो खैर से पुलिस अफसर बन गया है। भाईजान, मैं कुछ भी बन जाऊं, मुझे लौट कर तो घर ही आना है ना। और वैसे भी अपनी जड़ों से कटकर कौन जिंदा रह सकता है? ओ बच्चों, ओ गपशप करो ते मैं और गुलरेज पुत्र जरा डेरे से चक्कर लगा के आते हैं। आया गुलरेज पुत्र। ठीक है बाजी। लायला, तुम कहीं नहीं जाओगी, इधर बैठो। मौजम पुत्र, अब तुम भी आराम कर लो। नहीं बाजी, मुझे लायला से कुछ जरूरी बातें करनी है। अच्छा, फिर तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों की चाय लेकर आती हूँ। जी प्लीज। देखो लायला, मैं तुमसे जो भी बात पूछूंगा एक भाई की हैसियत से पूछूंगा। तुमने सब कुछ मुझे सच सच बताना है, प्लीज। तुम ये बताओ कि ये जो लड़की जिसने खुदकुशी की है, सनिया, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक था?